तो 23 अगस्त का दिन शाम 6:04 का वक्त यानी करीब करीब यही समय होगा जब चांद हमारा होगा। इस वक्त चांद के चारों ओर हमारा लैंडर विक्रम लगातार चक्कर काट रहा है और इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इसी चैलेंज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे चंद्रयान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। 23 अगस्त शाम 6:04। यही वो तारीख है, यही वो पल है जब लैंडर विक्रम सूर्योदय होने के साथ चांद की सतह से अंधेरा छटने के बाद चमचमाते चांद पर सफलतापूर्वक कदम रखेगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये समझने के लिए हैं कि उस पल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यानी लाख चुनौतियां हों लेकिन ये चंद्रयान 3 है जो हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान भी अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा है। आज भी चंद्रयान 3 चांद की नायाब तस्वीरें भेजी है। This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with a more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है, खासकर तब जब रूस का मिशन लूना 25 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यही नहीं, चंद्रयान 2 से भी सीखते हुए इसरो ने इस मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लैंडर विक्रम के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। लैंडिंग के लिए खास कैमरे और सेंसर लगे हैं। लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा किया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा फूल रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो इसे दूर भी ले जाया जा सके। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with a more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे। यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इसरो ने कंट्रोल रूम से एक-एक बारीकी पर काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई जीपीएस होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। इसरो के मुताबिक समस्याएं लैंडर की सतह से सही पोजीशन का अनुमान लगाने के साथ शुरू होती है। इसे पथ निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये सही रहती है तो बाकी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी।
जबकि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उसे भी ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन की सफलता से जोड़ा गया है। The landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेलकम बडी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया है। कुछ देर पहले ही इसरो ने देश को एक और खुशखबरी दी है, और यही नहीं, चंद्रयान 2 के साथ गया ऑर्बिट का चंद्रयान 3 से भी संपर्क स्थापित हो गया है। और यही नहीं, दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिट नहीं है। आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि रूस और भारत के मिशन में हुए खर्च पर भी जमीन आसमान का फर्क है। रूस ने भारत के मिशन से करीब 3 गुना ज्यादा खर्च किया था, यानी कि करीब 1600 करोड़ से ज्यादा, जबकि चंद्रयान 3 का खर्च 615 करोड़ रुपए ही आया है। और खास बात यह भी है कि यह खर्च चंद्रयान 2 से भी कम है। 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात अमेरिका के लूनर मिशन की भी करें तो 1960 में ये लूनर मिशन अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया था। तब भी अमेरिका ने आज के हिसाब से 178 अरब डॉलर खर्च किए थे उस वक्त, यानी रुपए में देखें तो अमेरिका ने 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। माना यह भी जा रहा है कि भारत को आने वाले दशकों में अरबों डॉलर का लाभ इससे मिलेगा। जी